साथियों, मैं नमन अचारी अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार अब हम अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है वायु परिवहन या एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। साथियों, यह ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? हम आपको बताएं, ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी परिवहन की प्रणाली जिसमें ऐसे वाहन या ऐसे व्हीकल्स शामिल होते हैं जो हवा में यात्रा करते हैं, यानी कि एयर्स में ट्रेवल करते हैं, और ये वाहन उड़कर, ये व्हीकल्स उड़कर लोगों को या मटेरियल्स को, यानी कि सामान को, माल को, या फिर दोनों को बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु मार्ग के द्वारा पहुंचा देते हैं। इन्हें हम वायु परिवहन या एयर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हम आपको इसका एक एग्जाम्पल दें, फ्लाइट या एरोप्लेन या हवाई जहाज। ये एक ऐसा विमान वाहन या एक ऐसा एयरक्राफ्ट व्हीकल है जो लोगों को या हवाई जहाज को एक हवाई अड्डे, यानी कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक वायु मार्ग के द्वारा बहुत ही अत्यंत कम समय में पहुंचा देता है। तो ये क्या है? ये एयर ट्रांसपोर्टेशन है। ये कौन सी प्रणाली है? परिवहन की वायु परिवहन प्रणाली या एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हम आपको बताते हैं कि ये उत्तर पूर्वी, यानी कि जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है, ईस्ट कोस्ट पार्ट्स हैं, वहां ये इतने अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? एयर ट्रांसपोर्टेशन का वहां इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है साथियों? देखिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन इसलिए है कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, वो सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। वहां जो है सड़क या रेल सुविधा नहीं है, ना तो वहां रोड्स हैं और ना वहां रेलवे है, इसीलिए उन्हें वायु यातायात की ही हेल्प लेनी पड़ती है। हम कहें तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही लोग भी वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो, जो मटेरियल्स है वो भी जाता है। अब चाहे वो सी पोर्ट्स का मटेरियल्स हो, यानी कि बंदरगाहों का हो या कहीं का भी हो, तो ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने आपको ये बताया कि जो वहाँ के सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ ये लोग, इनके पास वायु परिवहन का ही एकमात्र सहारा है। हमारा अगला टॉपिक है गिरमिटिया मजदूर क्या है, यानी कि अनकाउंटेबल लेबर क्या है। साथियों, गिरमिटिया मजदूर एक ऐसा श्रम का रूप होता है या एक ऐसा बंधुआ मजदूर होता है जो एक नए देश में अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए, वो टॉपिक क्लियर। तो साथियों, अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए एक निश्चित समयावधि में या एक निश्चित डेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड में काम करने के लिए सहमत होता है, अग्री होता है, उसे हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। और गिरमिटिया मजदूर को अपमानजनक भाषा में ब्रिटिश सरकार ने कुली कहा था। कुली ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको अपमानजनक शब्दों में कहा गया था। अब हम दूसरे शब्दों में कहें, अनकाउंटेबल लेबर क्या है? तो श्रम का एक ऐसा रूप साथियों जहां कोई व्यक्ति निश्चित समावधि के लिए किसी के लिए बिना किसी वेतन के काम करने के लिए सहमत होता है या उसे सहमत होना ही पड़ता है, उसे हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है साथियों? तीसरा टॉपिक ये है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वो अन्य शासन व्यवस्थाओं या राजतंत्र और कोई जो शासन व्यवस्था है उनसे बेहतर क्यों है, ये सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है? सबसे पहले तो हम आपको बताएं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की डेफिनेशन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चुनी गई, उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अब हम आपको इसकी विशेषताएं बताते हैं, और अब हम जो विशेषताएं कहेंगे यही कारण है कि इन्हीं कारणों की वजह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर मानी जाती है। पहला रीजन क्या है इसका? पहला रीजन तो ये है कि ये टकरावों को संभालने की विधि प्रदान करता है, या ये हम कहें तो टकरावों को संभालने का तरीका देता है लोग बागों को। दूसरा, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती है। ये अनुमति देता है जो गलतियां हुई अगले 5 साल बाद जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो उसमें ऐसी गलती ना हो। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें जो कोई बड़े निर्णय या छोटे से छोटे निर्णय भी लेने पड़ते हैं तो विचार परामर्श करने के पश्चात ही लिए जाते हैं। कई बैठकें, कई लोग और कई चर्चाएं शामिल होती हैं जब कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लिया जाता है तब। और मतलब इसमें क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम में, कि जब भी हमें कोई फैसला या कोई निर्णय लेना होगा तो इसमें कई बैठकें शामिल होगी, कई लोगों के विचार परामर्श भी जो है थिंकिंग इंक्लूड होगी। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें गलतियों को सुधार और संघर्षों को मेन रूप से जो स्ट्रगल्स हैं
उनको हल करने के की जो है ये एक विधि प्रदान करता है जिससे जो है हम कर सकते हैं। अच्छा, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है साथियों, इसका शासक जिम्मेदार होता है किसके प्रति? जनता के प्रति। क्योंकि अच्छा, दोनों ही एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जनता भी शासक के प्रति जिम्मेदार होती है और शासक भी जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का शासक होता है उससे जनता संतुष्ट होती है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा ही तो वो चुन के गया है। जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री का चुनाव होना, जैसे मान लो आज अभी से ठीक 3 महीने पहले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के चुनाव हुए भारत में। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी के लिए उन्होंने जो है अपने सांसद पद के उम्मीदवार उतारे। तो अपन लोगों ने क्या किया? जनता ने पहले अपन लोगों ने सांसदों को चुना, फिर सांसदों ने मोदी जी को चुना। अपने प्रतिनिधि जिनको अपन ने चुना उनने मोदी जी को चुना। तो ये क्या है साथियों? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया वायु परिवहन क्या है यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, और इसके बाद हमने आपको बताया अनकाउंटेबल लेबर क्या है यानी कि गिरमिटिया मजदूर क्या है, फिर इसके बाद हमने आपको बताया डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, अन्य शासन व्यवस्था से महत्वपूर्ण क्या है। तो आज के लिए इस चैनल पर इतना ही। आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात अपने अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। और इंसान बिना किसी मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, लेकिन फिर भी पूरे जीवन भर वो शुभ मुहूर्त के पीछे भागता है। नमस्कार।